हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसको रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा EGH, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दिस इज आल्सो लाइक आयनाइजेशन एंथैल्पी। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, उसमें था इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम और आइसोलेटेड गैसियस एटम। और इसके अंदर इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंजेस का मतलब रिक्वायर्ड भी हो सकती है और रिलीज भी हो सकती है व्हेन ड्यूरिंग एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल इन इट्स ग्राउंड स्टेट ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो क्या बोलेंगे, इट इज द अमाउंट ऑफ energy changes taking place during addition of electron to the outermost shell in ground state of an isolated गैसियस एटम। आइसोलेटेड का मतलब सेपरेटेड, बॉन्डेड स्टेट में नहीं होगा बेटा, बॉन्डेड स्टेट में, क्योंकि इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंजेस टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एनर्जी चेंजेस का मतलब एनर्जी हीट इसके अंदर रिलीज भी हो सकती है और एब्सॉर्ब भी हो सकती है। तो ये एनर्जी चेंज, इसलिए अपन ने यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंजेस टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल इन ग्राउंड स्टेट ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। देखो ये कोई भी एटम है अपने पास, तो प्लस एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा, गैसियस स्टेट में x माइनस। तो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हो रही है, मान लो तो एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में जो और जनरली क्या होता है, मोस्टली एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग फर्स्ट एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, तो यूजुअली वो डिस्कस करेंगे अपन। तो यूजुअली ड्यूरिंग फर्स्ट एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यूजुअली एनर्जी इज रिलीज्ड। उसके बाद लाइक आयनाइजेशन एंथैल्पी में हमने डिस्कस किया था कि सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो इसी की तरीके से एक इसके अंदर टर्म है सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंजेस टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग सक्सेसिव एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंजेस taking place during successive addition of electron in isolated gaseous atom। तो सक्सेसिव के अंदर क्या बोल सकते हैं बेटा, सक्सेसिव जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के अंदर उसका जो मैग्नीट्यूड है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराने के बाद जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आएगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी, ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जब हमने ऐड करा दिया, अब नया इलेक्ट्रॉन जब ऐड कराएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ऐड करा चुके थे उसके साथ नया इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस एक्सपीरियंस करेगा, और उन रिपल्शंस को ओवरकम करने के लिए हमारे को एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगी। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी will be always positive because after addition of one electron
next incoming electron will experience more repulsions with that electron. Successive electron gain enthalpy will be always positive because after addition of one electron, next incoming electron will experience more repulsions with that electron. So to overcome those repulsions, एनर्जी हैज टू बी सप्लाइड। उन रिपल्शंस को ओवरकम करने के लिए बेटा अपने को एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, सप्लाई करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल ये O है, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में, ऑक्सीजन का एटम, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराया तो O- बन गया ये गैसियस स्टेट के अंदर। तो यहाँ पे ये जो एनर्जी रिलीज करेगा 168.0 किलो कैलोरी, इतनी एनर्जी रिलीज करेगा। ये एनर्जी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो इसके अंदर आप देखो O2- इतनी एनर्जी रिलीज कर रहा है, इसका मतलब रिएक्शन का नेचर कैसा हुआ, एक्सोथर्मिक। ये एक्सोथर्मिक नेचर की रिएक्शन होगी। अब एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ऐड कर दिया, तो ये देखो इस इलेक्ट्रॉन में और इन इलेक्ट्रॉन में, इनमें आपस में क्या होगा बेटा, इनमें रिपल्शंस होंगे। तो उन रिपल्शंस को ओवरकम करने के लिए एनर्जी ज्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी। तो मतलब रिएक्शन का नेचर कैसा हो जाएगा, एंडोथर्मिक। तो ये बनेगा O2- गैसियस स्टेट में, और यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही थी तो यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो यहाँ पे क्या कर दिया हमने, माइनस, माइनस के अंदर ऐड कर सकते हैं प्लस। तो यहाँ पे कितनी एनर्जी आ जाएगी इसके अंदर, ये एनर्जी इसमें होगी 900, नियरली 912.8 किलो कैलोरी। तो ये इसका नेचर कैसा हो गया, यहाँ पे एंडोथर्मिक नेचर हो गया। अब इसमें नेट एनर्जी अगर अपन निकालनी चाहें, नेट एनर्जी चेंज क्या होगी इसमें, दिस 912.7 किलो कैलोरी के आसपास होता है। तो 7 और ये इसमें 8, दिस इज 8, 168, 4, दिस इज 4, 744, ये -744 किलो कैलोरी, इतनी एनर्जी चेंज हुई। तो इतनी एनर्जी चेंज हुई तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ से इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। दिस इज द एनर्जी एब्जॉर्ब। देखो एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराया था तो 168 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज हो रही थी, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड कराया तो इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई। तो नेट एनर्जी आ गई -744.7 किलो कैलोरी। दिस इज द एनर्जी एब्जॉर्ब ड्यूरिंग एडिशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम में इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, नेट अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब। तो जो नेट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आएगी दोनों की, वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये बराबर होती है नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखो जैसे अगर गेन एंथैल्पी अपनी पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव है तो गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी। और इसका मैग्नीट्यूड हम ऐसे मेजर करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इक्वल्स टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी -5/2 RT, इससे गिवन बाय इसका मैग्नीट्यूड। तो नेट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी तो इसके व्याप पे जैसे एक एटम के लिए व्हाट वी कैन से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ अ गैसियस एटम, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ अ गैसियस एटम विल बी इक्वल टू द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ इट्स एनायन। देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ गैसियस एटम, एक गैसियस एटम X के लिए निकालनी है तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा
तो ये बन जाएगा X माइनस गैसियस स्टेट में। तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसमें से जब ये इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो इसमें एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो इसमें एनर्जी रिलीज होगी, तो जितनी एनर्जी रिलीज हुई है उतनी एनर्जी यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए रिक्वायर्ड होगी। तो X माइनस में से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, वो जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी इट्स इक्वल टू द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ इट्स एनायन। एनायन में से वो जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी वो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बराबर हो जाएगी। सो दिस इज द जनरल कंसेप्ट रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब देखो इसमें इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे? फर्स्ट इज atomic size is inversely proportional to electron gain enthalpy, or we can say that electron affinity. Atomic size is inversely proportional to electron affinity. देखो साइज जितनी बड़ी होगी तो उस एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी इतनी कम होगी। तो क्या बोल सकते हैं हम? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सेकंड, स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब होता है रिपल्शन ऑफ द आउटर सेल इलेक्ट्रॉन्स बाय द इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स। तो वो जितना ज्यादा होगा तो साइज इतनी ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इतनी ही कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। थर्ड इज जेड इफेक्टिव मतलब नेट चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के ऊपर जितना ज्यादा चार्ज होगा तो आउटर मोस्ट सेल को अट्रैक्ट करके रखेगा वो इतना ही, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन उसमें इजीली ऐड हो जाएगा। तो क्या बोल सकते हैं? जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एंड नेक्स्ट फोर्थ point is the stability of half filled and fully filled electronic configurations. देखो बेटा, जो हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स कॉन्फ़िगरेशन होगी वो मोर स्टेबल होगी। तो मोर स्टेबल होगी तो इलेक्ट्रॉन उसके अंदर इतनी इजीली ऐड नहीं हो पाएंगे। तो क्या कह सकते हैं हम? उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? लेस होगी। हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स have less tendency to gain electrons. उनकी इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की टेंडेंसी लेस होगी बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो जैसा कि हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो गेन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यूजुअली जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो यूजुअली क्या होती है? नेगेटिव होती है, मोस्टली नेगेटिव होती है। लेकिन अपने पास जैसे नोबल गैसेस आती हैं, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाफ फील्ड और फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशंस पे देखो क्या होगा कि इनकी हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड हैव, ये अपन ने लिखा है ऑलरेडी, लेस टेंडेंसी, हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड दे हैव लेस टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। उनकी इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की टेंडेंसी कम होती है, इसलिए उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन की वजह से उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी। तो उसके बाद अपन ये जो फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है इसके बाद डिस्कस करते हैं इसकी पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी मतलब हाउ दीज आर वेरीड इन अ ग्रुप और पीरियड। तो पीरियोडिसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज इररेगुलर। इसमें कोई रेगुलर फैशन नहीं होगा बेटा, इररेगुलर। अब देखो क्यों होगी इररेगुलर? जैसे अपन बात करें इन ग्रुप,
इन अ ग्रुप, तो ग्रुप के अंदर जैसा हमने देखा कि टॉप टू बॉटम साइज बढ़ रही है, तो साइज बढ़ रही है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, लेस होनी चाहिए। तो यूजुअली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस डाउनवर्ड्स इन अ ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो डाउनवर्ड्स क्या होगी, डिक्रीज होगी यूजुअली, बट दिस इज नॉट ट्रू इन ऑल द ग्रुप्स। बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ second period elements is less than electron affinity of थर्ड पीरियड एलिमेंट्स। देखो जो सेकंड पीरियड एलिमेंट्स है उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेस होगी एज कंपेयर टू थर्ड पीरियड एलिमेंट्स, लेकिन ग्रुप में जो ट्रेंड के अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए, इट शुड डिक्रीज डाउनवर्ड्स। अब देखो जैसे अपने पास फ्लोरीन है और क्लोरीन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हैलोजेंस है, तो इसके अंदर अपना ट्रेंड ये होना चाहिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, दिस इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ये ट्रेंड होना चाहिए, बट दिस इज रॉन्ग। इसका जो ट्रेंड आएगा वो आएगा क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड देन आयोडीन, दिस इज द राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ट्रेंड। ये जो ट्रेंड है दिस इज राइट। अब देखो ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए है बेटा, जो साइज है इसके अंदर क्या बोलेंगे अपन कि साइज ऑफ फ्लोरीन, साइज ऑफ फ्लोरीन इज वेरी स्मॉल, उसकी साइज ऑफ फ्लोरीन इज वेरी स्मॉल, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है इसके ऊपर ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से जो नया इलेक्ट्रॉन ऐड कराएंगे, ये हम कंपेयर कर रहे हैं क्लोरीन से, तो जो नया इलेक्ट्रॉन ऐड होगा फ्लोरीन में वो रिपल्शन से एक्सपीरियंस करेगा, और उन रिपल्शंस की वजह से जितनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए इतनी नहीं होगी, क्योंकि कुछ एनर्जी रिपल्शंस को ओवरकम करने के लिए एब्जॉर्ब हो जाएगी, इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की मोर नेगेटिव हो जाएगी एज कंपेयर टू फ्लोरीन। तो एज साइज ऑफ फ्लोरीन इज वेरी स्मॉल, hence electron density is high as compared to chlorine. Hence incoming electron will experience more repulsions in fluorine. So to incoming electron will experience more repulsions in fluorine. So to overcome those repulsions, some energy will be absorbed hence released energy will be very less. तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो क्या होगी, बहुत कम होगी, इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की ज्यादा नेगेटिव हो जाएगी। सेम इन केस ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स, जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, तो यहाँ पे अपने पास ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन, दिस इज अ ट्रेंड फॉर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बट दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। तो इसमें वही आएगी, ऑक्सीजन की साइज वेरी स्मॉल है तो इजीली इलेक्ट्रॉन्स इसमें ऐड नहीं होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जब ऐड कराएंगे तो वो रिपल्शन एक्सपीरियंस करेगा, तो रिपल्शन एक्सपीरियंस करेगा तो उसकी वजह से सल्फर, ऑक्सीजन, सेलेनियम, और इसमें ऑक्सीजन की सबसे बाद में होती है बेटा, अपन दो इसको मेन कंपेयर करना है, सल्फर और ऑक्सीजन, तो सल्फर की मोर नेगेटिव होगी, ईए ऑफ सल्फर इज मोर देन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थी इनके कंपैरिजन में क्या होती है, लोअर होती है,
सो ये है ग्रुप के अंदर। फिर नेक्स्ट जैसे अपन बात करना चाहें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में, तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के अंदर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेस होगी और फॉस्फोरस की ज्यादा होगी। दिस इज द ट्रेंड फॉर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन द ऑल रीजंस विल बी सेम एज वी हैव रिटन डिस्कस इन केस ऑफ फ्लोरीन एंड क्लोरीन। सो दिस इज द वेरिएशन इन अ ग्रुप। नाउ देखो जो हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड के कंसेप्ट की बात कर रहे थे अपन, अब अपन कुछ एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कार्बन, सिलिकॉन, और इनके अंदर पीरियोडिसिटी की ये बात करें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखो कार्बन नाइट्रोजन के अंदर कॉन्फ़िगरेशन है 2p3 और फॉस्फोरस में है 3p3। तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में बात करें सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉस्फोरस की ज्यादा होगी और नाइट्रोजन की कम होगी। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नाइट्रोजन की ज्यादा होगी और ये नाइट्रोजन की फॉस्फोरस की ज्यादा होगी, नाइट्रोजन की कम होगी। ये इन दोनों की क्यों? क्योंकि इनमें हाफ फील्ड है, P इज हाफ फील्ड। अब आप ये बोलोगे सर हाफ फील्ड तो दोनों में, लेकिन दोनों में तो ये अभी रीजन अपन ने डिस्कस किया था कि नाइट्रोजन की जो साइज है वो छोटी होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन इजीली उसमें ऐड नहीं होंगे। तो किसमें इजीली ऐड होंगे? फॉस्फोरस में। अब अपन कार्बन और सिलिकॉन की, कार्बन में जो कॉन्फ़िगरेशन होगी, कार्बन में 2p4 और सिलिकॉन में 3p4, तो इसमें कार्बन और सिलिकॉन के कंपैरिजन में सिलिकॉन में ज्यादा, तो सबसे ज्यादा क्या होगी अपने पास? सिलिकॉन, उसके बाद कार्बन। तो दिस विल बी द ट्रेंड फॉर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सबसे ज्यादा सिलिकॉन की, क्योंकि वही ग्रुप में सिलिकॉन कौन से पीरियड में आएगा? थर्ड पीरियड में, और ये कार्बन कौन से में आएगा? सेकंड पीरियड में। तो ये जो अपन ने रीजन लिखा है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट्स इज लेस देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स, इस बात को, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखनी है। उसका रीजन सब में यही लगेगा। सो दिस विल बी द ट्रेंड फॉर द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन केस ऑफ सिलिकॉन, कार्बन, फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन। नेक्स्ट, पीरियोडिसिटी इन अ पीरियड। तो पीरियड में देखो यूजुअली क्या होना चाहिए? यूजुअली साइज डिक्रीजेस as we move from लेफ्ट टू राइट। जैसे साइज डिक्रीज होती है लेफ्ट टू राइट, तो साइज डिक्रीज होती है तो क्या होगा इसके केस में? साइज डिक्रीज होगी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी। सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शुड इंक्रीज। लेकिन जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है कि पीरियोडिसिटी इसकी इररेगुलर होगी। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शुड इंक्रीज और डिक्रीज और क्या होगी वो अपन देखते हैं। अगर हम एक तो ये जैसे ये कंपेयर किया सिलिकॉन को और इस ग्रुप से, ये तो ग्रुप 14 के एलिमेंट्स हो गए और ये 15 के। अब इसके अंदर जैसे पीरियड की बात करें 14, 15 और 15 और 16 को कंपेयर करना हो तो वही 15 में हाफ फील्ड था तो 15 की तो कम थी। तो इसमें अपन एलिमेंट्स ले लें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन। तो इसमें देखो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में तो सबसे पहले आप बिल्कुल वही कंसेप्ट लगा सकते हो कि ऑक्सीजन और सल्फर में ऑक्सीजन की ये ज्यादा, सल्फर की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सॉरी ज्यादा, और नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में फॉस्फोरस की ज्यादा। तो पहले तो नाइट्रोजन और इनके अंदर 2p3, 3p3, 3p4, 2p4, तो इनमें हाफ फील्ड है। तो हाफ फील्ड होने की वजह से इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? कम होगी। तो नाइट्रोजन की सबसे कम, फिर फॉस्फोरस, उसके बाद अपने को ऑक्सीजन और सल्फर में कंपेयर करना है तो ऑक्सीजन और सल्फर में सबसे ज्यादा सल्फर की और फिर ऑक्सीजन की। सो दिस विल बी द ट्रेंड वी विल फॉलो इट। अब उसके बाद देखो अपने पास एलिमेंट्स लेते हैं सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स को ले लेते हैं। लिथियम, लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। अब देखो कॉन्फ़िगरेशंस की बात करें तो आउटर मोस्ट 2s1, 2s2, 2s2 2p1, 2s2 2p2,
2s2 2p3, 2s2 2p4, 2s2 2p5, 2s2 2p6। तो किसी भी पीरियड में सबसे कम जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो होगी बेटा किसके लिए? नोबल गैसेस के लिए, क्योंकि नोबल गैसेस के लिए तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उनकी इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होगी नहीं, क्योंकि उनका आउटर मोस्ट शेल फुली फिल्ड है। तो इसमें देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम किसकी होगी? नियोन की, नोबल गैस। अब देखो नियोन के बाद बेरिलियम का फुल्ली फिल्ड है, नियोन के बाद बेरिलियम, ये इसके अंदर फुल्ली फिल्ड, इसमें एस इज फुल। उसके बाद बेरिलियम के बाद नाइट्रोजन के केस में क्या आएगा? पी फुल आएगा, उसके पी हाफ फिल्ड। उसके बाद बोरोन के बाद लिथियम, नाइट्रोजन के बाद बोरोन के बाद लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरोन, कार्बन के बाद ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी। तो दिस विल बी द ट्रेंड। देखो इन सब की क्यों होगी? अब लेफ्ट टू राइट साइज कम हो रही है, तो साइज कम हो रही है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगी वो क्या होगी? कम होगी। अब देखो बोरोन और लिथियम में कंपेयर करना है आपको, तो बोरोन की कॉन्फ़िगरेशन में 2p1 है और लिथियम की में 2s1 है। तो देखो 2s1 लिथियम की टेंडेंसी जो है इसके बोरोन के कंपैरिजन में लिथियम की टेंडेंसी ज्यादा होगी कि मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो लिथियम अगर एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो 2s2 बन जाता है। और नेक्स्ट जिसका कंपेयर कर रहे हैं बोरोन, अगर बोरोन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो 2p2 बनता है। तो 2p2 में बोरोन ना तो हाफ फिल्ड हो रहा और ना ही फुली फिल्ड हो रहा, लेकिन लिथियम क्या हो रहा है? 2s2 दो भर रहा है। देखो इसमें ऐसे मान लो आप कि बोरोन इसके आउटर मोस्ट शेल में मेरे पास 1 रुपया है, मैं आधा स्टेबल बनता हूं 2 और लेके, और जो ये बेरिलियम, ये बोरोन, ये लिथियम है, लिथियम 1 और लेके स्टेबल बन रहा है। तो किसकी लेने की टेंडेंसी ज्यादा होगी? जो 1 के, क्योंकि 2 लेने के लिए तो और ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसलिए फिर बोरोन की कम, फिर लिथियम के बाद कार्बन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ये अपने पास सेकेंड पीरियड के लिए होगा। अब देखो बेटा थर्ड पीरियड के लिए देखते हैं अपन। थर्ड पीरियड में अपने पास एलिमेंट्स हो गए सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। तो देखो सबसे पहले हम क्या लिख सकते हैं इसमें? आर्गन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लीस्ट होगी। क्यों होगी लीस्ट? बिकॉज फुली फिल्ड है। अब आर्गन के बाद अपने अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए इसके अंदर? मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम में क्या हो गया अपने पास? 3s2 फुल। अब देखो उसके बाद अपना फास्फोरस आना चाहिए, लेकिन थर्ड पीरियड एलिमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो फास्फोरस की जगह इसमें आएगा यहाँ पे एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम के बाद आएगा इसके अंदर सोडियम के बाद फास्फोरस के बाद सिलिकॉन के बाद सल्फर, और सल्फर के बाद लास्ट आएगा क्लोरीन। देखो अब इसमें इन दोनों में कंपेयर करते हैं तो यहाँ वेरिएशन है। ये मैग्नीशियम फुल है, तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए? देखो ये पोजीशंस यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग एल्यूमिनियम नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए इसमें? अपने पास फास्फोरस आना चाहिए। लेकिन देखो फास्फोरस की साइज जो है छोटी होगी एल्यूमिनियम से। जब पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलते हैं, सेम पीरियड के एलिमेंट है, फास्फोरस की साइज छोटी होगी। तो फास्फोरस की साइज छोटी होने की वजह से उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम। तो ये आपको याद रखना है, और इसके अंदर कोई एग्जैक्ट वैल्यू, मतलब एग्जैक्ट कोई रीजन लगा नहीं सकते अपन। तो मैग्नीशियम के बाद सीधा आएगा एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम फास्फोरस में, फिर सोडियम। अब एल्यूमिनियम और सोडियम, फिर फास्फोरस और सिलिकॉन, सल्फर, और सबसे ज्यादा किसकी होगी? क्लोरीन की। तो देखो इन दोनों में हम ये देख रहे हैं कि ये फ्लोरीन और क्लोरीन की जो सबसे कम है, सबसे कम तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आ रही है अपनी, सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आ रही है नोबल गैसेस की, क्योंकि उनकी फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। और सबसे ज्यादा जो अपनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आ रही है वो आ रही है हैलोजेंस की। तो इसके व्याप पे अपन कुछ जनरल एक कंक्लूजन डिस्क्राइब कर सकते हैं। देखो बेटा नोट,
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नोबल गैसेस, क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नोबल गैसेस इज लीस्ट इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड। मतलब इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगी, मतलब इजीली इलेक्ट्रॉन्स ऐड नहीं होंगे, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी अपने को इलेक्ट्रॉन्स ऐड कराने के लिए। फिर क्या बोल सकते हैं जनरली, ग्रुप 17 एलिमेंट्स की जो ई होगी इज मैक्सिमम इज मैक्सिमम इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड। 17 एलिमेंट्स की सबसे छोटी साइज होगी, सबसे छोटी साइज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी, और नोबल गैसेस की लीस्ट क्यों होगी, बिकॉज ऑफ फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। ये अपने पास इसका कंसेप्ट यूज करेंगे हम। उसके बाद क्या बोल सकते हैं कि जो बहुत इनकी लार्ज पॉजिटिव वैल्यू होगी, फिर ये भी बोल सकते हैं कि जो सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स है उनकी भी वैल्यू बहुत कम होगी। सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स के बाद अपन जो नाइट्रोजन हाफ फील्ड वाला कंसेप्ट भी कह सकते हैं कि उनकी भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव में आएगी, क्योंकि उसमें इजीली इलेक्ट्रॉन्स ऐड नहीं होंगे। सो दिस इज द पीरियोडिसिटी रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नाउ एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फर्स्ट इज द ऑक्सीडाइजिंग पावर। देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, गेन कर रहा है, गेन कर रहा है मतलब खुद का क्या करा रहा है, रिडक्शन, तो दूसरों का क्या कराएगा, ऑक्सीडेशन। तो मोर इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मोर विल बी द ऑक्सीडाइजिंग पावर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वी कैन से दैट। That is, higher is the electron affinity, more will be oxidizing power, oxidizing power इतनी ज्यादा होगी। सेकेंड, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब खुद को रिड्यूस कराने की क्षमता। तो क्या कह सकते हैं, विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, कि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी तो खुद को रिड्यूस कराने की एबिलिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की एबिलिटी इतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो मोर विल बी द रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल मतलब इट इज अ एबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर एटम टू रिड्यूस इटसेल्फ, खुद को रिड्यूस कराने की एबिलिटी। थर्ड इज द हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि एक कोई भी आयन, कल डिस्कस कर रहे थे कैटायन अपने चारों तरफ कितने वाटर मॉलिक्यूल्स को एसोसिएट करता है, तो जितनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी तो वो इतने ही ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने साथ चारों तरफ एसोसिएट करेगा और इतनी एनर्जी ज्यादा रिलीज करेगा। तो क्या बोल सकते हैं अपन कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दैट इज मोर इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मोर विल बी द हाइड्रेशन एनर्जी। More is the electron affinity, more is the energy released, more is the energy released, during hydration। हाइड्रेशन मतलब वाटर के साथ एसोसिएशन, हाइड्रेशन मीन्स एसोसिएशन विद वाटर। नेक्स्ट फोर्थ,
बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, देखो इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी जितनी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी, तो बॉन्ड जल्दी से ब्रेक हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक होकर वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो क्या बोल सकते हैं अपन कि मोर इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लोअर विल बी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। जैसे कैसे बात करें अपन इसमें, एक तो फ्लोरीन है अपने पास और एक O है, तो फ्लोरीन और O के बीच में किस में बॉन्ड इजीली जल्दी टूटेगा? फ्लोरीन के अंदर। तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लो डिसोसिएशन एनर्जी, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? ज़्यादा है, वो ज़्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसलिए उसके अंदर बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा। दिस इज इन केस ऑफ फ्लोरीन। So this is a general concept or general properties related to the electron gain enthalpy. अब जैसे कि आयनाइजेशन एंथैल्पी की यूनिट्स थी, उसके बारे में इसकी लास्ट जो टर्म बोल सकते हैं अपन कि यूनिट्स रिमेन सेम, यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किलो जूल पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। दिस विल बी द इलेक्ट्रॉन यूनिट्स ऑफ, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, इट इज अ एब्सोल्यूट वैल्यू। इसके बाद हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की रिलेटिव टेंडेंसी होती है और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, वेल डिफाइंड वैल्यू होगी। सो नेक्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू।